दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनको हल करने के लिए पहले कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को समझते हैं और इनके कुछ मानक समीकरण होते हैं। वो मानक समीकरण कैसे होते हैं कि आप अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो इनके हल क्या होंगे, कैसे निकलेंगे? हल तीन प्रकार से निकलते हैं। एक तो निकलता है आपका अद्वितीय हल, दूसरा अनंत हल और तीसरा होता है कोई हल नहीं। तो वो किस प्रकार की समीकरणों के हल होंगे और नहीं होंगे वो समझते हैं। सबसे पहला आता है, अगर आप इन दोनों का अनुपात निकालते हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ जाता है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आता है तो इसका हल होगा अद्वितीय हल। इसका मतलब यह है कि आप जिन समीकरणों को लेकर के चल रहे हैं उनके अद्वितीय हल मिलेंगे, मतलब x और y की केवल और केवल एक एक वैल्यू ही प्राप्त होगी। इस स्थिति में समीकरणों के हल जो होंगे या जो आपकी रेखाएं होंगी, रेखाएं वो प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटेंगे। ये पहली आपकी स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति होती है कि a1 बटा a2 आप निकालते हो और b1 अपन b2 निकालते हो, b1 बटा b2, तो ये बराबर आ जाए। लेकिन आप जब c1 बटा c2 निकालते हो ये बराबर ना आए इन दोनों के, तो इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। और यहां पर जो रेखाएं होंगी वे समांतर होंगी। अर्थात कैसी? इस तरह। तीसरी स्थिति होती है कि आपने a1 बटा a2 निकाला, वो बराबर आ गया b1 बटा b2 के, और आपने c1 बटा c2 निकाला तो वो भी, ये तीनों आपस में बराबर आ गए, तीनों के अनुपात। तो इस स्थिति में क्या होगा? समीकरणों के अनंत हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। रेखाएं समपाती होंगी। समपाती होने का मतलब है रेखा के ऊपर रेखा का होना। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा।